डॉलर्स की बात करें और पैसों की बात करें, यहाँ पे लाशें गिर रही हैं। गुर्बत क्या मिटानी थी, उन्होंने गरीब मिटा दी है। आटे वाली जगह पे जाके इंटरव्यू करें। इमरान खान साहब का ये मोटिव था कि कोई भूखा ना सोए, और अभी भी उनका ये मोटिव है। जो अच्छा रास्ता दिखाते हैं वो आपके मुर्शिद ही होते हैं, वो आपके उस्ताद होते हैं। पीटीआई इस वक्त हमें किसी के इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है। तमाम लोग इस्लामिक ममालिक में जो है ना वो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। यहाँ पे अरूज पे चले गए ना, गरीब इंसान फल खा सकता है। सब कुछ प्लान था, रजीम चेंज से ही सब कुछ वाजे था। आवाम को उस वक्त समझ नहीं आई। खान साहब ने बहुत शोर मचाया कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन 1 साल मुकम्मल हो गया है पीडीएम की हुकूमत को। अगर बात की जाए डॉलर की कीमत तो 180 से बढ़ के 290 रुपये हो गई है। पेट्रोल की कीमत की बात की जाए 150 से बढ़ के 270 हो गई है। अगर स्टेट बैंक के जो रिज़र्व थे उनकी बात की जाए तो वो भी बढ़ गए हैं। तो 15 अरब डॉलर से कम हो के इस वक्त पाकिस्तान के वो 4 अरब डॉलर रह गए। क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से सिर्फ इतना कहेंगे, आप डॉलर्स की बात करें और पैसों की बात करें, यहाँ पे लाशें गिर रही हैं। इन्होंने 1 साल में आके वो तबाही मचाई है जो खान साहब ने 3 सालों में उसको सही किया था। आटे पे कितने लोग मरे हैं, कितनी लाशें गिरी हैं, क्या किसी को आटा मिला है अभी तक? क्या गरीब में से गुर्बत ख़त्म हो गई है या गरीब ख़त्म हो गए हैं? लेकिन आटा तो मुफ्त मिल रहा है, तो वो किस हिसाब से मिल रहा है? आप देखें ना कि कितनी लाशें गिनी हैं। एक बंदे को अगर आटा लेने जाते हैं आप 5 को मिलता है। यहाँ पे बहुत सी ख़वातीन हैं, बहुत से आप आटे वाली जगह पे जाके इंटरव्यू करें, लाइन ख़त्म हो जाती है, आटा ख़त्म हो जाता है, लाइन ख़त्म नहीं होती। लेकिन अगर बात की जाए तो 1 साल कबल इसी अप्रैल के महीने में हर आदमी के अकाउंट में 10 लाख रुपए थे। आज हर आदमी के शनासी कार्ड के ऊपर 30 किलो आटे का थैला भी है। 30 किलो भी नहीं, 10 किलो का थैला है। और 1 साल पहले आप जाके देखें 10 लाख रुपए का इलाज था, 12,000 रुपये से 14,000 रुपये उसकी जो पॉकेट में मनी थी। और गुर्बत में मतलब लंगर खाने थे, कोई भूखा नहीं सो रहा था। और इमरान खान साहब का ये मोटिव था कि कोई भूखा ना सोए, और अभी भी उनका ये मोटिव है कि कोई भूखा ना सोए। लेकिन पीडीएम की हुकूमत का ये नारा है कि सब भूखे सोए, कोई खा के ना सोए। अच्छा, आपने कभी लंगर खाने से खाना खाया था? ये मुर्शिद का लंगर खाना ही है, हम तो अभी भी खा रहे हैं। अब सैरी करके और करवा के जाएंगे। मुर्शिद क्यों, क्या वजह, क्या ऐसी खूबी है जो मुर्शिद आप कहते हैं? मुर्शिद इसलिए कहते हैं कि जो नवाजते हैं लोगों को और जो अच्छा रास्ता दिखाते हैं वो आपके मुर्शिद ही होते हैं, वो आपके उस्ताद होते हैं। तो उस्ताद का मतलब ही मुर्शिद होता है। लोगों ने जो समझा हुआ है फिर अब वो उनकी अपनी सोच समझ के मुताबिक ही है। आपको क्या नवाजा है, आप कुछ बताएंगे? हमें उन्होंने तालीम दी, हमें अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट सिखाई, हमें गैरत सिखाई, हमें सिखाया आपने अपने हक़ के लिए लड़ना कैसे है। तो बेसिक तरबियत यही होती है हमारी इस्लाम भी हमें यही समझाता है कि सबसे पहले आप अपनी बेसिक्स को पहचानें, अपने हकूक़ को समझें, और हकूक़ल बाद पहले है, अल्लाह के हकूक़ बाद में है। तो यहाँ पे जो मौलवी है वो सिर्फ नमाज पे और वैसे तो तवज्जो देते हैं कि अल्लाह के हकूक़ ही हैं, लेकिन आपको इंसानियत के हकूक़ नहीं सिखाते। मौलवी से क्या मुराद है? मौलाना फजलुर रहमान? नहीं, उसको तो मौलवी भी नहीं कह सकते ना। उसको क्या कह सकते हैं? उसको तो ड्रम ही कह सकते हैं, लस्सी का जो भर ही नहीं रहा। लेकिन अगर वो आपके साथ इत्तेहाद कर लेते तो फिर क्या होता? नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? हम इत्तेहाद कभी भी नहीं करेंगे। अगर मेरे ख्याल में खान साहब का तो दूर दूर तक नहीं है। अगर हमारे वो कारकुन का भी कहेंगे तो शायद डीजल के साथ हम नहीं करेंगे। किसके साथ करेंगे? आप तो एमक्यूएम के ऊपर भी तनकीद करते थे, फिर उसके साथ हमारी अपनी पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग है पीटीआई इस वक्त, हमें किसी के इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है, हमें आपस में इत्तेहाद की ज़रूरत है। जो खान साहब ने एक कौम बनाई है, तो ये कौम जो है जब इत्तेहादी हो गई है एक दूसरे की, तो हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। क्या वजह है ख़वातीन रात के पैर भी यहाँ पे मौजूद होती हैं, रमज़ान में भी यहाँ पे मौजूद होती हैं? क्यों, क्या घर में काम कुछ नहीं करते? हम काम करके आते हैं और हम अपने मुल्क की खिदमत के लिए भी अलग टाइम निकाल रहे हैं। हम यहाँ पे भी आते हैं, खान साहब से यकजहती का इज़हार करने के लिए आते हैं। अपने परदेसी जो भाई हैं, कारकुन हैं, उनकी सैरी का इंतज़ाम करवाने आते हैं। तो हम अपना काम निपटा के तो फिर अपने मुल्क के लिए भी काम करने आते हैं यहाँ पे। मुल्क के लिए क्या करते हैं? कोई आके पौधा लगाते हैं, कोई आके मुल्क के लिए हम कर रहे हैं, मुल्क के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे। खान साहब किसके साथ? इंडिया के साथ या अफगानिस्तान के साथ? इंडिया के साथ भी लड़ेंगे। तो अब कहेंगे तो इंडिया के साथ इन्होंने कौन सा लड़ रहे हैं? उन्होंने तो हमें अंदर घुस के मारा है। वो जब की तो बारी ही नहीं रह गई ना, उन्होंने तो अपने ख्यालात से हमारे बंदे खरीद के हमें मारा है। उनके साथ हमने क्या जंग करनी है? किसको खरीदा? सबको खरीदा। जितने भी लोग बिके हैं सेनेट में, आपको सबका पता है, सबके चेहरे सामने हैं। तो उन्हें तो किसी जंग की ज़रूरत नहीं, वो तो अपनी जंग जीत चुका है। मैं तो खतून खाना हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले जो है ना वो घर की अशिया को जो है वो काउंट करूँगी। 40 रुपये पे आटा था जब खान साहब की हुकूमत थी, अब 160 रुपये पे पहुँच गया। ठीक है, 35% जो है ना वो जो महंगाई है, महंगाई की शरह जो 18% थी आज वो
45% पे पहुंच चुकी है। जी 45% पहुंच चुकी है। और ये कितने इसी टाइम में 3 माह में इतना ज़्यादा जो है वो गैप है। रमज़ान में तमाम लोग इस्लामिक ममालिक में जो है ना वो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। यहाँ पे अरूज पे चले गए। ना गरीब इंसान फल खा सकता है, ना गरीब इंसान आटा ले सकता है। और जो हुकूमत आटा तकसीम कर रही है वो पहले आवाम को मरवा रही है लाइनों में खड़ी करके। देखिए, अगर आपने उनकी हेल्प करनी है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डाटा आपके पास है, आप उनके घरों तक पहुंचा दें। और दूसरा, अगर वो आटा लेके जाते हैं तो वो इतना गंदा आटा होता है जो कि आपकी चोकर होता है, उसको पिसवा के तो वो उन्होंने वो आटा बनाया है। ठीक है, तो ये सरासर ज़्यादती है, बहुत ज़्यादा जुल्म है। और वो भी रमज़ान के अल्लाह पाक के कहर से डरें, ये खुदा का खौफ भी करें। अल्लाह पाक कहते हैं मैं देख रहा हूँ। ठीक है, मरियम नवाज़ तुम नवाज शरीफ से उम्रा करने गए हैं, वो तो देखें डर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान भी देखिए इतने नेक मौलवी सब कुछ। सही बात है। मरियम नवाज़ साहिबा अगर डरती होती ना अल्लाह से तो वो जो आटा तकसीम कर रही हैं ना, ठीक है, वो तकसीम ना करती। मौलवी साहब हज़रात जो उनसे मैं बहुत उनकी इज़्ज़त करती हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ उनके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने वाकई इल्म पढ़ा है तो उनको पता होना चाहिए कि रसूल पाक ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। क्या वो यही आटा खाएंगे? क्या वो अपने बच्चों को यही आटा खिलाएंगे? हरगिज़ नहीं। तो फिर आप उनको मौलवी हज़रात तो ना कहें। मौलवी एक बहुत जो है ना वो बाइज़्ज़त जो है वो ओहदा है, वो उनको मत दें। क्या कहना चाहिए, कुछ आप कोई लक़ब दे दें। मैंने क्या लक़ब देना है? सारी दुनिया उनको चोर का लक़ब देती है, मैंने क्या लक़ब देना है? ठीक है, जब उनका लक़ब बन गया है। देखिए मेरी बात सुने, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे ज़मान पार्क में कितने मंथ हो गए हैं कि आवाम का रश जो है वो कम नहीं हो सका, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। आखिर कोई तो बात है जो आवाम खान साहब के साथ खड़ी है। ठीक है, इधर मरियम साहिबा अपना एक कैंप लगा लें या शहबाज शरीफ साहब अपना एक कैंप लगा लें तो मैं देखती हूँ कि 4 मर्दों से ज़्यादा भी अगर 5 हो जाते हैं तो बड़ी बात है, वो भी नहीं होंगे। सब कुछ प्लान था, रजीम चेंज से ही सब कुछ वाज़े था। आवाम को उस वक्त समझ नहीं आई। खान साहब ने बहुत शोर मचाया कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन इन लोगों ने PDM ने पैसा लगाया और जो भी है लोगों को ख़रीदा, हर चीज़ जो इन्होंने अपसेट करके अब ये उम्रें करने जा रहे हैं। इन उम्रों का क्या फ़ायदा है? आप मुल्क में तमाम आटे के लिए लोग मर रहे हैं, किस तरह का बहरान पैदा कर दिया। अब आपके अपने न्यूक्लियर पावर को भी आप गिरवी रखवाएंगे। मुल्क का क्या हाल कर रहे हैं। हमारे लिए रशिया, हमारे लिए चाइना, हमारे इतने बेहतरीन दोस्त ममालिक, ईरान, मतलब हमारी जो वर्थ खिते में इतनी ज़बरदस्त थी, जो कि खान साहब की वजह से, एक वर्ल्ड चैम्पियन होने की वजह से अल्लाह ताला ने उनको शोहरत अता की। फिर अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया कि वो पॉलिटिक्स भी कर सकें। और शायद हमारी ही खुशबख्ती है कि जिस अल्लाह ताला ने उनको ये उम्र अता फरमाई और अल्लाह उनको मज़ीद उम्र उनकी दराज फरमाए और उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।